हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो इंग्लिश रेम्बो का क्लास चल रहा है, क्लास 7th का, उसका आज हम लेसन नंबर 12 12th वाला लेके आए हैं। लेसन 12 जिसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र द ग्रेट, मतलब महान हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र जी का नाम मोस्टली सबने सुन रखा होगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके अंदर क्या खास बात है, छोटी सी स्टोरी में हम समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो है, और फिर हम इसके आगे का शुरू करते हैं। लॉन्ग बिफोर किंग दशरथ देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड हरिश्चंद्रा। तेरा किंग दशरथ, राजा दशरथ से पहले, बहुत पहले कौन शासन करता था? हरिश्चंद्र, जिनका नाम क्या था? जो शासन करते थे उनका नाम था हरिश्चंद्र। ही वाज लर्नड, नोबल, जेनरस, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। वो कैसे थे? उन्होंने क्या क्या सीख रखा था? वो काफ़ी उदार थे और उनकी नीति अच्छी थी। वो काफ़ी ईमानदार थे, काफ़ी सत्य बोलते थे। ये सब उनके अंदर गुण थे। ओस द गॉड सेंट ऋषि विश्वामित्रा टू टेस्ट हिज ट्रूथफुलनेस। तो जो ज़्यादा ही अच्छा होता है, इम्तिहान भी उसी का होता है, उसी की परीक्षा ली जाती है। तो एक बार जो है भगवान ने किसको भेजा? ऋषि विश्वामित्र को भेजा। किसके पास? राजा हरिश्चंद्र जी के पास भेजा, उनको चेक करने के लिए कि ये ट्रूथ, इनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इन्होंने क्या क्या सीख रखा है और ये कैसे बिहेवियर के हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना वो ऋषि विश्वामित्र को भेज के इनको चेक करने के लिए भेजते हैं कि ये कितने सत्यवादी हैं। ऋषि विश्वकर्मा वेंट टू हिम एंड सेड, ओ किंग। और ऋषि विश्वामित्र उनके पास गए और उनसे क्या कहते हैं? ओ किंग, आई वांट योर किंगडम ऑल ऑफ इट। वो कहते हैं मैं तुम्हारा जितना राज्य है, पूरा राजपाट है, मैं पूरा चाहता हूँ। द किंग वाज सो जेनरस। और राजा तो हरिश्चंद्र बहुत ही, ये उनको ना इससे जाना जाता है कि वो कितने उदार थे। तो वो थे ही बहुत उदार। दैट ही गेव ऑल हिज किंगडम टू हिम। और उन्होंने तुरंत अपना पूरा जो है किंगडम, राज्य था उनका, राजघराना, उन्होंने पूरा उनको दे दिया, राजा जैसे ही उन्होंने मांगा। बट सेड विश्वामित्रा। अब वो सब पूरा लेने के बाद में विश्वामित्र ऋषि क्या कहते हैं? यू मस्ट गिव 1,000 गोल्ड कॉइन ओवर एंड एबो एज दक्षिणा। वो कहते हैं कि वो पूरा प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो क्या कहते हैं कि तुम्हें देना है 1,000 गोल्ड, है ना, सोने के सिक्के, तुम मुझे दक्षिणा के रूप में दो। अब वो द किंग सेड, और किंग जो है एकदम से क्या कहते हैं? सर, आई हैव जस्ट गिवन यू एवरीथिंग। वो कहते हैं कि मैं तो तुमको सर सब कुछ अपना दे चुका हूँ। कहते हैं कि अभी जस्ट मैंने तुमको अपना पूरा सब कुछ दे दिया। आई हैड प्लीज, कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। प्लीज गिव मी मंथ्स टाइम एंड आई शेल अर्न एनफ मनी टू पे योर दक्षिणा। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा 1 महीने का टाइम दे दीजिए, जिससे मैं थोड़ा सा पैसे, इतने पर्याप्त पैसे कमा लूँ, जिससे मैं दक्षिणा आपको दे सकूँ। अभी तो मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी दान कर दिया है। द ऋषि सेड ऑल राइट एंड वेंट अवे। और जब ऋषि ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको 1 महीने का टाइम दे देता हूँ, और वो चले जाते हैं। हरिश्चंद्रा लेफ्ट द सिटी विदाउट टेकिंग एनीथिंग। और हरिश्चंद्रा सब कुछ अपना तो दान ही कर चुके थे, उनके पास कुछ नहीं बचा। वो जो है अपना सिटी, अपना शहर छोड़ देते हैं बिना कुछ हाथ में लिए हुए। ही वेंट विथ हिज वाइफ तारामती एंड सन रोहिताशव। वो जो है अपनी वाइफ, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तारामती, और बेटे का नाम क्या था? रोहिताशव, उनके साथ में चले गए। दे रीच्ड काशी। और वो कहाँ पे गए? काशी पहुँच गए। वाराणसी, काशी वाराणसी में। देयर हरिश्चंद्रा सोल्ड हिज वाइफ टू ए मर्चेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क। और वो क्या करते हैं वहाँ पे काशी पे जाके? अपनी वाइफ को एक व्यापारी के हाथों से बेच देते हैं कि वो घर का काम काज करेगी। इनकी वाइफ, जो कि एक बहुत पहले एक रानी थी, विथ हर सन रोहिताशव। और उनके साथ में, उनकी पत्नी के साथ में उनका बेटा भी था, जिसका नाम क्या था? रोहिताशव। He sold himself to a person who used
you to burn corpses that came to the घाट ऑफ रिवर गंगा। और उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चे को तो बेच ही दी, मतलब घर के काम काज के लिए एक व्यापारी से बेच ही दिया, और अपने आप को भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को भी बेच दिया। किसको? जो एक शव जो होता है, शव जब अंतिम संस्कार होता है तो जहाँ पे शव जलाए जाते हैं वहाँ पे, वो कहाँ पे था? गंगा नदी के किनारे था, गंगा घाट के किनारे था। और जो वहाँ पे आते थे और शव जलाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया उसके हाथों से। और उन्होंने इनको क्या काम दिया? हरिश्चंद्रा हैड टू असिस्ट हिम, और हरिश्चंद्र जो है उनके सहायक बन गए। दिस इज हाउ ही अर्न मनी टू पे द ऋषि हिज दक्षिणा। अब जो है वो अपने पास उनको पैसे किस तरह से कमाना था? दक्षिणा देने के लिए, ये वो इसलिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया। वन डे ए स्नेक बिट रोहिता शव, और बहुत टाइम बाद जब बीत जाते हैं तो उनकी पत्नी और बेटा जो साथ में गए थे, तो उनके बेटे जिसका नाम था रोहिता शव, उसको एक सांप ने काट लिया। वाइल ही वाज प्लेइंग, और जब वह खेल रहा था तो उसको एक सांप ने काट लिया। द बॉय डेड, और उनका बेटा तुरंत मर जाता है। तारामती क्राइड एंड क्राइड, और तारामती जो उनकी पत्नी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है बात से, और वो बहुत तेज रोती और चिल्लाती हैं। शी टुक हिम टू द क्रिमेशन साइट। अब वो फाइनली क्या करे, वो तो मर चुका होता है बेटा, तो वो उसको लेके कहाँ चली जाती हैं? जहाँ पे दाह संस्कार, यानी कि कोई मर जब जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पे अपने बेटे को लेके चली जाती हैं। हरिश्चंद्रा वाज एट वर्क एट दैट टाइम, और हरिश्चंद्रा का तो वहीं पे काम मिला हुआ था, तो वो वहाँ पे अपना काम पे थे उस टाइम वो। इट वाज लेट इन द इवनिंग, और ये शाम का टाइम था, जो काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा वाला रात हो चुका था। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। न तारामती हरिश्चंद्र जी को पहचान पाए और न हरिश्चंद्र जी तारामती को पहचान पाए। व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर दे वेप्ट, और जब बहुत देर बाद वो दोनों एक दूसरे को पहचाने तो उनको रोना आने लगा और वो रोए। शी हैड नो मनी, और उनकी पत्नी जो तारामती थी उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि वो हरिश्चंद्र वहाँ पे रिवर के घाट पे किस लिए बैठे थे? इसलिए बैठे हुए थे कि अरे वहाँ पे जो आते थे उनसे वो पैसे लेते थे। सो इन ऑर्डर टू पे फॉर द क्रिमेशन शी हैड टू गिव द ऑनर ए पीस ऑफ क्लॉथ एज फीस। अब जो है इनको तो पैसे देना ही था दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए अपने बेटे के। अब वो कैसे दे सकती थी? उनके पास तो पैसे नहीं थे, और उनको जो है पैसे देना मस्ट था। तो जो है उन्होंने क्या किया, अपने जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे उसका जो है एक पार्ट उन्होंने सोचा कि मैं एज ए फीस जो होता है वहाँ का टैक्स, मैं उसको अपना कपड़ा फाड़ के दे दूँगी थोड़ा सा। तारामती बेगन टू टीयर ऑफ ए पार्ट ऑफ हर साड़ी, और वो जैसे ही अपने एक भाग अपने साड़ी का सोचती हैं कि लाओ मैं फाड़ के इनको दूँ, सून द गॉड अपीयर्स, जैसे ही वो फाड़ने चलती हैं वैसे ही वही वाले गॉड आ जाते हैं वहाँ पे, ऋषि विश्वामित्रा। दे वर प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ हरिश्चंद्रा, और वो जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं उनके हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने से और उनके ईमानदारी से। दे रिटर्न हिम एवरीथिंग, और वो उनको जितना भी उनका पूरा राजपाट लिए थे, उनका तो वो परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने तुरंत उनको सब कुछ उनका वापस कर दिया। दिस एक्ट ऑफ हरिश्चंद्र मैड हिम फेमस, और इनका ये बात इतना फेमस हुआ कि उसी की वजह से इतने ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो गए। सो ही इज नॉन एज सत्यवादी हरिश्चंद्र, और यही वजह है कि वो इसी वजह से वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने लगे। उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र अब हम नाम के साथ सत्यवादी भी जोड़ के ही बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी परीक्षा में पास हो गए, और उन्होंने जो वचन दिया उसको निभाया। उन्होंने अपने मालिक के साथ कोई वो नहीं किया कि इनकी वाइफ आई हैं तो उनसे पैसे ना लें, तो उन्होंने जो अपना कर्तव्य था उसका पालन किया ईमानदारी के साथ। इससे वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, और आज भी हम उनको
किस नाम से, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से याद करते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।